ये कहानी है एक बी कीपर की, जिसका नाम एडम है। कहानी की शुरुआत में एडम एक बान में जाता है, जहाँ से वो एक मधुमक्खी के छत्ते को निकालता है। वहीं एलॉइस नाम की एक लेडी को दिखाते हैं। वो अपने घर में खाना बना रही है। इसके बाद वो एडम के पास आती है। वो पूछती है, क्या उसके हाथ में मधुमक्खी का छत्ता है? एडम कहता है, हाँ, लेकिन आप 2-3 दिन तक उस बान में मत जाना। एडम उसका शुक्रिया अदा करता है, उसे और उसकी मधुमक्खियों को झेलने के लिए। एडम यहीं एलॉइस के फार्म पे रहता है। एलॉइस यहाँ अकेले रहती है और उसकी मदद करने के लिए वहाँ एडम के अलावा और कोई नहीं है। एलॉइस उसे कहती है, शाम का खाना एडम उसके साथ करे। इसके बाद एलॉइस अपने लैपटॉप पे काम कर रही होती है। तभी एक वार्निंग मैसेज आता है और वो कंपनी को कॉल करती है। लेकिन वो कॉल जाता है एक हैकिंग ग्रुप को। जो फ़ोन पे एलॉइस से बात करता है वो अपना नाम वॉइड बताता है। वो कहता है एलॉइस के लैपटॉप में जो एंटीवायरस है वो पुराना हो गया है और उसे न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो कहती है उसे कंप्यूटर की ज़्यादा नॉलेज नहीं है। इसके बाद वो उसे गाइड करता है और एलॉइस वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेती है। इसके बाद वो उसे लॉगिन करने को कहता है। जैसे ही एलॉइस पासवर्ड डालती है वो उसके सारे बैंक अकाउंट्स खाली कर देते हैं। जब एलॉइस ये देखती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। एलॉइस की सारी सेविंग्स, रिटायरमेंट मनी और एक चैरिटी ट्रस्ट सब मिला के करीब $2 मिलियन थे और अब उसके अकाउंट में कुछ भी नहीं था। इसके बाद एडम को शहद निकालते दिखाते हैं। वो एक बॉटल में शहद एलॉइस के लिए लेके उसके घर जाता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ अंधेरा होता है और स्मोक अलार्म बज रहा होता है। वो किचन से एक चाकू उठा लेता है। जब वो अंदर आता है तो वहाँ ज़मीन पे एक गन पड़ी होती है। तभी वेरोना वहाँ आ जाती है। वो एडम से पूछती है, कौन हो तुम और मेरी माँ के घर में क्या कर रहे हो? तभी वेरोना एलॉइस की बॉडी देखती है। इसके बाद पुलिस भी वहाँ जाती है। वेरोना उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? वो कहता है वो उसकी माँ के लिए शहद लाया था। वो एक बी कीपर है। वो पूछती है, तुम मेरी माँ को कैसे जानते हो? एडम कहता है उसने एलॉइस के फार्म का कुछ हिस्सा रेंट पे लिया है। वो कहता है जब मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो एलॉइस ने जवाब नहीं दिया। मैंने देखा उनकी गाड़ी यहीं है। फिर मैंने स्मोक अलार्म की आवाज़ सुनी और मैं अंदर चला गया। इसके बाद पुलिस उसे पकड़ के ले जाती है। वेरोना एक एफबीआई एजेंट है। वो घर पे अपनी माँ का लैपटॉप चेक करती है। उसे पता चल जाता है कि उसके साथ स्कैम हुआ है, जिसकी वजह से उसने अपनी जान ली। इसके बाद पुलिस एडम को वापस ले आती है, क्योंकि एलॉइस के हाथ पे गन पाउडर मिला था, जिससे साफ हो जाता है कि उसने खुदकुशी की है। अगले दिन वेरोना एडम के पास आती है और उससे माफ़ी मांगती है। वो उसे अपने घर में इनवाइट करती है। वहाँ वो एडम को बताती है किसी ने एलॉइस के अकाउंट से सारे पैसे चुरा लिए। उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। उसकी सेविंग्स, रिटायरमेंट प्लान सब कुछ ले लिया। एडम पूछता है, क्या तुम जानती हो ये किसने किया है? वो कहती है उसने साइबर ऑफिस में पता किया। तो उन्होंने बताया ये लोग जो भी हैं 2 साल से काम कर रहे हैं और किसी को इनके बारे में नहीं पता ये लोग कौन हैं। एडम कहता है अगर बच्चों को मुसीबत आती है तो वो पेरेंट्स के पास जाते हैं और अगर पेरेंट्स को मुसीबत हो तो वो किसके पास जाएंगे? वेरोना कहती है ये जिसने भी किया है वो उसे पकड़ के रहेगी। एडम कहता है उसे अपनी बीज के पास जाना है। इसके बाद वो अपने हाइव के पास जाता है और एक बॉक्स में से फ़ोन निकालता है। एडम फ़ोन करता है और कहता है मुझे एक फ़ेवर चाहिए। मुझे एक नाम और एक एड्रेस चाहिए। वो कहता है एफबीआई को भी उनके बारे में नहीं पता। वो ऑपरेटर कहती है, हम एफबीआई नहीं हैं। इसके बाद एडम को उसका फ़ोन आता है और वो एडम को एक एड्रेस देती है। एडम एक बिल्डिंग के बाहर पहुंचता है और पेट्रोल की 2 कैन उठा लेता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स उसे रोकते हैं। तभी एक गार्ड उसे कहता है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, निकल यहाँ से। एडम कहता है मैं अंदर जा रहा हूँ इस बिल्डिंग को आग लगाने। गार्ड कहता है अपनी गाड़ी में बैठ और निकल यहाँ से, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। एडम गिनती करने में उसकी मदद करता है और उन दोनों की धुलाई कर देता है। इसके बाद वो अंदर जाता है। रिसेप्शन पे जाके वो बोलता है यहाँ यूनाइटेड डेटा ग्रुप के अलावा अगर और कोई कंपनी है तो उन्हें बोलो यहाँ आग लगने वाली है। इसके बाद वो ऊपर पहुँचता है और एक कॉलर को फ़ोन रखने को कहता है। इसके बाद वो कहता है सब मेरे पीछे बोलो, मैं कभी भी किसी गरीब के पैसे नहीं चुराऊँगा। लेकिन एक कॉलर फ़ोन पे बात कर रहा होता है। एडम उसे मार-मार के बेहोश कर देता है। इसके बाद वो सबको ये दोहराने के लिए कहता है। वो कहता है अभी जो भी तुम सबने कसम खाई है उसे पूरा करने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा, इसलिए मैं इस बिल्डिंग को आग लगा रहा हूँ। और वो वहाँ पेट्रोल डालने लगता है। सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वहाँ बॉयड आता है, जिसने एलॉइस से फ़ोन पे बात की थी। वो कहता है, "अबे तू कर क्या रहा है? कौन है तू?" एडम कहता है, "मैं एक बी कीपर हूँ।" वो अपने आदमियों को कहता है, "इसे उठा के बाहर फेंक दो।" एडम एक-एक करके सबकी ठुकाई करने लगता है और ये देखकर बॉयड की हवा टाइट हो जाती है। एडम पेट्रोल की केन्स उठाता है और वहाँ एक बॉम्ब लगा देता है। एडम उससे उसका नाम पूछता है। एडम कहता है, "मुझे फ़र्क नहीं पड़ता चाहे तुम्हारे आदमी मारे जाएँ। अब अगर यहाँ एक भी कॉल आया तो इस तार में शॉर्ट सर्किट होगा और इस पेट्रोल से यहाँ धमाका हो जाएगा।" इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी दिखाते हैं एक आदमी वहाँ कॉल करता है और वो बिल्डिंग तबाह हो जाती है। इसके बाद डेरेक को दिखाते हैं। डैनफोर्थ एंटरप्राइजेज़, जो कि एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है। डेरेक उस कंपनी का मालिक है। डेरेक को गार्नेट का कॉल आता है
डेरेक ही इस ग्रुप का बॉस है। वो डेरेक को बताता है, एक आदमी ने उनके ऑफिस को बॉम्ब से उड़ा दिया और उनके 4 आदमियों को भी मार दिया। डेरेक उससे उसका नाम पूछता है। वो कहता है वो एक बी कीपर है। डेरेक वॉलेस से कहता है, क्या वो उसके लिए एक आदमी को ढूँढ सकता है? वॉलेस पहले सीआईए का डायरेक्टर था और अब वो डेरेक के लिए काम करता है। वॉलेस कहता है, मैं अब सीआईए में नहीं हूँ और तुम्हारी इस काम में मदद नहीं कर सकता। डेरेक गार्नेट से कहता है, आखिरी के जिन लोगों से हमने पैसा चुराया है, ये उनमें से किसी का काम है। वो जो भी है, ढूँढो उसे। गार्नेट कहता है, उसे ढूँढने के बाद क्या? डेरेक कहता है, तुम समझदार हो, खत्म कर देना उसे, और क्या। वेरोना को उसके पार्टनर विली का कॉल आता है। वो उसे यूनाइटेड डेटा ग्रुप आने को कहता है। विली वेरोना को बताता है, आग की वजह से सारी सीसीटीवी फुटेज बर्बाद हो गई है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने एक आदमी को गार्ड्स की धुलाई करते देखा था। इसके बाद वो पेट्रोल की कैंस लेके ऊपर चला गया। वो कहता है, यहाँ काम करने वालों ने सब देखा है, पर कोई कुछ नहीं बता रहा। यहाँ काम करने वाले सब स्कैमर्स हैं। इसके बाद एडम को दिखाते हैं। वो अपने हाइव से शहद निकाल रहा होता है। तभी गार्नेट कुछ गुंडों के साथ वहाँ आता है। वो कहता है, ये एलॉइस नाम की एक औरत का घर है और इससे मैंने 2 मिलियन चुराए थे। तभी वो एडम को देखते हैं और उसके पीछे जाते हैं। वो एडम के हाइव को भी बर्बाद कर देते हैं। एडम अपनी वर्कशॉप में पहुँचता है और सारी मशीन स्टार्ट कर देता है। तभी गार्नेट अपने आदमियों के साथ वहाँ पहुँचता है। एडम एक आदमी को पकड़ लेता है और चेन से गला घोंट के उसे मार देता है। वो दूसरे आदमी का भी गला घोंट के उसे मार देता है और तीसरे को तो उसकी बंदूक के पाइप से ही ऊपर पहुँचा देता है। गार्नेट पागलों की तरह यहाँ वहाँ गोलियाँ चलाने लगता है। वो देखता है उसके आदमी वहाँ मरे पड़े होते हैं और एडम को देख के उसकी पैंट गीली हो जाती है। एडम उसकी उंगलियाँ काट देता है और उसे वहीं छोड़ के चला जाता है। वहीं वेरोना यूनाइटेड डेटा के एम्प्लॉय से उनकी कंपनी के बारे में पूछती है और वो उसे कुछ नहीं बताता। तभी विली उससे पूछता है, तुम्हें आग कैसी लगती है? वेरोना कहती है, आज उसे आग अच्छी लग रही है। विली कहता है, आज तुम्हारा लकी दिन है, क्योंकि तुम्हारी माँ का घर भी जल रहा है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो सब कुछ राख हो चुका होता है। वेरोना उन गुंडों में से एक की आईडी चेक करती है। वो यूनाइटेड डेटा ग्रुप के लिए काम करता था। विली पूछता है, क्या यूनाइटेड डेटा ग्रुप को जलाने वाला यहाँ रहने वाला बी कीपर हो सकता है? इसके बाद गार्नेट को दिखाते हैं। वो एक ब्रिज पे होता है। उसके हाथ की सारी उंगलियां कट चुकी थी। वो डेरेक को कॉल करता है। डेरेक पूछता है, काम खत्म हो गया? गार्नेट कहता है, नहीं। डेरेक पूछता है, तू रो रहा है क्या? गार्नेट कहता है, उसने मेरे हाथ की सारी उंगलियां काट दी। तभी वहाँ एडम आता है और गार्नेट को एक बेल्ट से बांध देता है। वो बेल्ट उसकी गाड़ी से बंधी होती है। इसके बाद वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और गाड़ी को सीधा ब्रिज से नीचे गिरा देता है। इसके बाद वो गार्नेट का फ़ोन उठाता है और डेरेक से उसका नाम पूछता है। डेरेक कहता है, भाड़ में जा तू, तूने मेरी मिलियन डॉलर्स की कंपनी जला दी। एडम कहता है, और अब मैं तुझे जलाने आ रहा हूँ। लेकिन डेरेक कहता है, तुझे नहीं पता तूने किससे पंगा लिया है, तू तो गया बेटे। इसके बाद एडम गार्नेट की गाड़ी लेके वहाँ से चला जाता है। डेरेक ये सब वॉलेस को बताता है। वॉलेस पूछता है, ये सब एक आदमी ने किया है? डेरेक कहता है, हाँ, और उसने मुझे मारने की धमकी भी दी है। वॉलेस पूछता है, तुम बस उसके बारे में ये जानते हो कि वो एक बी कीपर है? डेरेक कहता है, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे ये कोई ब्रांड हो। अभी वॉलेस को कुछ याद आता है और वो अपना सर पकड़ लेता है। वो डेरेक से कहता है, तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? तुमने बी कीपर को छेड़ा है। वॉलेस कहता है, अगर बी कीपर ने कहा है तुम मरोगे तो तुम मरोगे, इसमें मैं क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। डेरेक कहता है, तो तुम यहाँ किस लिए हो? वॉलेस कहता है, मैंने 35 साल एज अ डायरेक्टर सीआईए में काम किया है। रिटायर होने के बाद मैं कुछ भी कर सकता था, लेकिन मैं यहाँ हूँ सिर्फ तुम्हारी माँ की वजह से, तुम्हारी माँ की कंपनी को सेफ रखने के लिए, उसका नाम सेफ रखने के लिए। मैं यहाँ तुम्हें भी झेलता हूँ। डेरेक कहता है, तुम डर रहे हो? वॉलेस कहता है, हाँ, मैं डर रहा हूँ और तुम्हें भी डरना चाहिए। डेरेक पूछता है, आखिर वो है कौन? वॉलेस कहता है, मरने से पहले तुम जिसे देखोगे वो वही बी कीपर होगा। वरुणा विली को बताती है, यूनाइटेड डेटा ग्रुप में जो लोग काम करते हैं वो सब हैकर्स और स्कैमर्स हैं और उन सबको हैंडल करने वाला है गार्नेट, और वो लापता है। वो कहती है, यूनाइटेड डेटा ग्रुप के जैसे और भी कॉल सेंटर्स होंगे और उनका सेंट्रल ऑफिस भी होगा, हमें उसका पता लगाना होगा। वेरोना विली से एडम के बारे में पूछती है। विली कहता है, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा, उसका बस बर्थ सर्टिफिकेट और सोशल सिक्योरिटी नंबर मिला है और कुछ नहीं। उसका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है। उसके फिंगरप्रिंट्स भी मैंने हर डेटाबेस में चेक किए पर कुछ नहीं मिला। वो कहता है, एडम किसी क्लासिफाइड प्रोग्राम का हिस्सा हो सकता है। तभी एक कॉल आता है और वो वेरोना से कहता है, गार्नेट मिल गया है। वहीं वॉलेस को दिखाते हैं। वो डेरेक की माँ जेसिका के साथ फ़ोन पे बात कर रहा होता है। वो कहती है, उसने डेरेक को इतना डरा हुआ कभी नहीं देखा। वो वॉलेस को कंपनी के बोर्ड में सीट देने का वादा करती है अगर वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे तो। वॉलेस कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ये देख लूँगा। इसके बाद वॉलेस सीआईए डायरेक्टर जेनेट को कॉल करता है। वो कहता है, तुम जानती हो ना मैं किसके लिए काम करता हूँ? वॉलेस उसे बताता है, डेरेक ने किसी को छेड़ा है और वो बी कीपर है। ये सुन के जेनेट कहती है, बी कीपर?
वो पूछती है कितने लोग मारे गए। पुलिस कहता है अभी तक वो 7 लोगों को मार चुका है। वहीं विली और वेरोना उस ब्रिज के पास पहुंचते हैं, जहां एक एजेंट उन्हें बताता है इसे एक गाड़ी से बांध के नीचे फेंका गया है। जैनेट वॉलेस को कॉल करती है। वो कहती है ये बी कीपर अब रिटायर्ड है और एक्टिव बी कीपर को इसके बारे में पता चल गया है और वो इसे देख लेंगे। वॉलेस कहता है एक्टिव बी कीपर पागल है, उसे महीनों पहले प्रोग्राम से हटा देना चाहिए था। वहीं एडम को दिखाते हैं, वो एक पेट्रोल पंप में होता है। वो गाड़ी में आके बैठता है। तभी एक गाड़ी पीछे से उसकी गाड़ी को टक्कर मारती है। उसमें से एक बी कीपर निकलती है और एडम की गाड़ी पे गोलियां चलाने लगती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो गाड़ी में एडम नहीं होता। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और वो उन्हें मार देती है। तभी एडम उसे रोकता है और दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। एडम कहता है तो तुम मेरी जगह आई हो, और उसकी धुलाई कर देता है। इसके बाद वो अपने ट्रक के पीछे लगी मशीन गन निकालती है और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगती है। एडम अपनी गाड़ी से शहद की शीशी निकालकर उसके सर पर मारता है, जिससे वो गिर जाती है। इसके बाद एडम वहाँ आग लगा देता है। एडम उसकी एक उंगली काट लेता है और वहाँ मौजूद एक आदमी से बड़े प्यार से उसकी गाड़ी की चाबी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। वॉलेस को जैनेट का कॉल आता है। वो कहती है उसकी प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुई है। वो बताती है बी कीपर्स ने सिचुएशन को देखा है और ये डिसाइड किया है कि वो कुछ नहीं करेंगे। वॉलेस कहता है पर वो उनका आदमी है। जैनेट कहती है लेकिन अब वो और कुछ नहीं कर सकती। वेरोना और विली पेट्रोल पंप पे पहुंचते हैं। वेरोना कहती है ये गन मिलिट्री ट्रक्स पे होती है। वो विली से एंस्टी के बारे में पूछती है। एंस्टी वो बी कीपर है जिसे एडम ने मारा है। विली कहता है वो भी एडम की तरह है, उसके बारे में भी कुछ नहीं है डेटाबेस में। वेरोना को वहाँ एक बुक मिलती है, बी कीपिंग फॉर बी कीपर्स। वो विली से पूछती है उस तरफ क्या है। विली कहता है यूनाइटेड डेटा ग्रुप। और जिस तरफ एडम जा रहा है वो समझ जाते हैं एडम अब बॉस्टन शहर जा रहा है। वॉलेस कुछ लोगों से मिलता है। वो कहता है जब उसने CIA ज्वाइन की थी तो उसे कुछ ऐसे प्रोग्राम्स के बारे में पता चला जो उसने कभी सोचा नहीं था, और उनमें से कुछ प्रोग्राम्स ऐसे थे जिनके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था, जैसे द बी कीपर्स। वो हनी बीज की तरह हैं। जैसे हनी बीज के हाइव को बी कीपर प्रोटेक्ट करता है। बहुत साल पहले किसी ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, द बी कीपर्स। ये ऑर्गेनाइजेशन किसी गवर्नमेंट एजेंसी के अंदर नहीं आती। ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। ये लोग किसी को रिपोर्ट नहीं करते और उनका सिर्फ एक काम है, हमारे सिस्टम को सेफ रखना। बी कीपर्स के पास दुनिया के सभी रिसोर्सेज हैं और उन्हें उनकी जजमेंट के हिसाब से काम करने की आज़ादी है, हाइव को सेफ रखने के लिए। वो कहता है एक रिटायर्ड बी कीपर एक्टिव हो गया है, उसको लग रहा है वो हाइव को प्रोटेक्ट कर रहा है। पैटिस कहता है कोई उसे रुकने के लिए नहीं बोल सकता। वॉलेस कहता है बी कीपर्स कभी नहीं रुकते, वो हाइव को तब तक प्रोटेक्ट करते हैं जब तक वो मर नहीं जाते। पैटिस कहता है वो हमारी तरह है। वॉलेस कहता है नहीं, तुम लोग Tier 1 ऑपरेटर हो, सील टीम से या डेल्टा फोर्स से, और तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। अगर तुम अकेले होंगे तो वो तुम्हें मार देगा, और अगर तुम सब एक साथ होंगे तो शायद उसे मार पाओ। वो उन्हें तैयार होने को कहता है। वहीं वेरोना विली को बताती है कुछ बीज क्वीन स्लेयर होती हैं, वो क्वीन को मार देती हैं। अगर क्वीन सही ऑफस्प्रिंग नहीं दे पाए तो। तभी एक फ़ोन आता है। वेरोना विली से कहती है डेप्यूटी डायरेक्टर उनसे मिलने आ रहा है। वहीं एडम बी कीपर्स के हाइड आउट पे पहुंचता है। वो एनएसटी के अंगूठे की मदद से वहां घुसता है। वहां वो एनएसटी के क्रेडेंशियल से लॉगिन करता है। उसे बॉस्टन में एक और कॉल सेंटर की लोकेशन मिलती है। वो वहां जाने की तैयारी करता है। वहीं वेरोना और विली डेप्यूटी डायरेक्टर से मिलते हैं। वेरोना बताती है ये तीनों क्राइम सीन एक आदमी से जुड़े हैं। इसके बाद वो उसे एडम की फ़ोटो दिखाती है और उन्हें लगता है एडम किसी क्लासिफाइड प्रोग्राम का हिस्सा है जिसका नाम है बी कीपर। यह नाम सुन के डेप्यूटी डायरेक्टर के कान खड़े हो जाते हैं। वो कहती है उसका अगला टारगेट बॉस्टन शहर में है, 9 स्टार यूनाइटेड कॉल सेंटर। डेप्यूटी डायरेक्टर पूछता है एडम ऐसा क्यों कर रहा है। वेरोना कहती है वो हाइव को प्रोटेक्ट कर रहा है, बी कीपर्स यही करते हैं। वो पूछता है क्या चाहिए तुम्हें। वेरोना कहती है उन्हें स्वाट टीम, सर्वेलेंस सपोर्ट और बहुत से एजेंट्स चाहिए। डेप्यूटी डायरेक्टर उन्हें सब दे देता है। ये सुन के विली और वेरोना हैरान हो जाते हैं कि उन्हें ये सब मिल रहा है। वहीं 9 स्टार यूनाइटेड के ऑफिस को दिखाते हैं। वहाँ भी एक मैनेजर होता है, गार्नेट की तरह। वो सभी एम्प्लॉयज़ को उनके टारगेट दे रहा होता है। तभी वहाँ FBI की टीम पहुँचती है और वो बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। वहाँ पैटिस अपने आदमियों के साथ पहले से ही होता है। वो उन्हें गवर्नर का ऑर्डर दिखाता है और कहता है उनकी यहाँ ज़रूरत नहीं है। इसके बाद FBI बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेती है। इसके बाद पैटिस वहाँ ऊपर जाता है। एंजेलोनी पूछता है अबे तू है कौन। पैटिस कहता है मैं वो हूँ जो तुम्हें जिंदा रखेगा। पैटिस सबको वहाँ से जाने को कहता है। एंजेलोनी कहता है तुझे पता है यहाँ हम कितना पैसा छापते हैं। वो कहता है अगर किसी ने अपनी जगह छोड़ी तो वो उसे नौकरी से निकाल देगा। पैटिस कहता है अपने बॉस को कॉल करो। एंजेलोनी कहता है अच्छा, मेरे बॉस से बात करना चाहता है तू, आजा करवाता हूँ। एजेंट किम बाहर अपने आदमियों से बिल्डिंग में जाने के रास्तों के बारे में पूछता है। तभी एडम वहाँ आता है। वो कहता है बिल्डिंग में जाने का कोई और रास्ता नहीं है। किम मुझसे उसका नाम पूछता है। वो कहता है मैं एडम हूँ, अगर बिल्डिंग में जाने का कोई और रास्ता होता तो मैं वो यूज़ कर लेता।
एजेंट टीम कहता है कोई पकड़ो इसे। इसके बाद एडम उनको मारना शुरू करता है। वो उन्हें ऐसे मार रहा था जैसे वो कोई आम लोग हैं। एडम उनमें से एक के सर पर बंदूक रखता है और अंदर चला जाता है। वहीं एंजेलोनी डेरेक को फ़ोन करता है। वो कहता है यहाँ कैप्टन अमेरिका आया है और वो सब कुछ बंद करके सबको यहाँ से जाने के लिए बोल रहा है। डेरेक कहता है बात करवाओ उससे। पैटिस कहता है वॉलेस ने उसे यहाँ बीकीपर को मारने के लिए बुलाया है। डेरेक कहता है वॉलेस उसके लिए काम करता है, जिसका मतलब पैटिस भी उसके लिए काम करता है और वो किसी के डर के मारे अपना काम बंद नहीं कर सकता। वो पैटिस से कहता है मेरी टीम अपना काम करेगी और तुम अपना काम करो। इसके बाद पैटिस अपनी टीम के साथ बाहर चला जाता है। एडम भी वहीं होता है। एक आदमी उसे पहचान लेता है। एडम कहता है सिर्फ एक मौका दे रहा हूँ, जो यहाँ आज मरना नहीं चाहता वो अभी यहाँ से चला जाए। एंजेलोनी कहता है कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। तभी पैटिस अपने आदमियों के साथ वहाँ जाता है। वो एडम पे गोलियाँ चलाते हैं, लेकिन एडम वहाँ से भाग जाता है। पैटिस अपनी टीम के साथ उसके पीछे जाता है। एडम दो आदमियों को मार देता है। इसके बाद एडम फायर अलार्म बजा देता है। पैटिस एडम के पास पहुँचता है। एडम उसके आदमियों को मार देता है और उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। एडम पूछता है तुम किसके लिए काम करते हो? पैटिस कहता है तुझे क्या करना? वो कहता है मैं तेरे जैसी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। वो एडम को मारने की कोशिश करता है, पर एडम के सामने वो कुछ भी नहीं है और एडम उसे मार देता है। वेरोना और विली वहाँ पहुँचते हैं। वो पूछती है एडम कहाँ है? एक एजेंट कहता है वो बिल्डिंग में है, उसने जो किया कोई नहीं कर सकता। वेरोना कहती है मैं अंदर जा रही हूँ। विली और बाकी एजेंट्स उसके पीछे जाते हैं। वहीं ऊपर एडम एक वायर लगा रहा होता है। पैटिस के आदमी उसे देख लेते हैं और उसके पीछे लिफ्ट में जाते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। जब उनकी गोलियां खत्म हो जाती हैं तो एडम कहता है हो गया तुम्हारा। इसके बाद वो वहाँ एक बॉम्ब एक्टिवेट कर देता है। वो लोग लिफ्ट से बाहर भागते हैं और लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है और वो लिफ्ट सीधा नीचे आकर गिरती है। वेरोना कहती है शायद हमें सीढ़ियों से जाना चाहिए। इसके बाद एडम वापस आता है। वहाँ मौजूद दो गार्ड्स को ठिकाने लगा के वो एंजेलोनी को पकड़ता है और उससे उसके बॉस के बारे में पूछता है। एंजेलोनी कहता है वो नहीं जानता। इसके बाद एडम थोड़ा प्यार से पूछता है। वो कहता है अगर मैंने बताया तो वो लोग मुझे मार देंगे। एडम कहता है और मैं तुझे पहले टॉर्चर करूँगा फिर मारूँगा। वो कहता है तुम उन लोगों से चुराते हो जो पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं। इसके बाद वो उसे एलॉइस की फ़ोटो दिखाता है। वो कहता है ये एक एजुकेटर थी, एक माँ थी, वो लोगों की मदद करती थी और उसने अपने आप को गोली मार ली क्योंकि तुमने उसकी चैरिटी से $2 मिलियन चुरा लिए। वो कहता है सिर्फ वही थी जिसने मेरा ध्यान रखा। एडम फिर पूछता है कौन और कहाँ, उसे बस इतना जानना है। एंजेलोनी कहता है उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वेरोना अपनी टीम के साथ ऊपर पहुंच जाती है। एंजेलोनी उसे एक फ़ोटो दिखाता है और कहता है मैंने कहा था तुमसे, तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एडम कहता है ऐसा कोई नहीं है। इसके बाद वो कहता है जब बी हाइव आउट ऑफ बैलेंस हो जाती है तो क्वीन को बदलना पड़ता है। तभी वेरोना वहाँ आती है। वो कहता है ये आदमी तुम्हारी माँ की मौत का जिम्मेदार है। वेरोना कहती है मुझे यकीन है तुम पे, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए कानून है। एडम कहता है हाँ कानून है, और जब तक वो काम कर रहा है। तभी और एजेंट्स वहाँ जाते हैं और एडम वहाँ से भाग जाता है। विली एडम के पीछे जाता है। एडम उसकी बंदूक छीन लेता है पर वो उसे मारता नहीं और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वेरोना विली के पास आती है, पर एडम वहाँ से जा चुका होता है। वेरोना और विली उस कंप्यूटर में डेरेक की फ़ोटो देख लेते हैं और उन्हें यकीन नहीं होता इन सब के पीछे डेरेक है। वॉलेस को एक मैसेज आता है और वो डेरेक को साथ आने के लिए कहता है। डेरेक पूछता है तुमने कहा था ये टीम बेस्ट है, फिर वो सब मारे कैसे गए? वॉलेस कहता है क्योंकि तुमने बी हाइव को छेड़ा है। वॉलेस कहता है अपनी माँ को फ़ोन करो। वो कहता है बी कीपर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर तुम अपनी माँ के साथ रहोगे, उसके लोग तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। डेरेक कहता है तुम डरे हुए हो और तुम मेरी माँ का इस्तेमाल करना चाहते हो। इसके बाद वो जेसिका को कॉल करता है। वो कहता है वो उससे मिलना चाहता है। जेसिका कहती है वो बीच हाउस जा रही है। वो डेरेक को वहाँ आने के लिए कहती है, पर जेसिका है कौन और वॉलेस को उसके लोगों पे इतना भरोसा क्यों है? तभी पता चलता है जेसिका यूनाइटेड स्टेट्स की प्रेसिडेंट है, इसलिए वॉलेस को इतना भरोसा है। विली वेरोना से कहता है तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है, एडम जो कर रहा है उसे करने दो, उन लोगों ने तुम्हारी माँ को मारा है। लेकिन वेरोना कहती है उसने जब FBI ज्वाइन की थी तो एक कसम खाई थी, वो उसे तोड़ नहीं सकती। विली पूछता है चाहे वो सही कर रहा है तब भी नहीं? वेरोना कहती है हाँ तब भी नहीं। इसके बाद वो डेप्यूटी डायरेक्टर को बताती है एडम पैसे को फॉलो कर रहा है। वो कहती है 9 स्टार यूनाइटेड एक डाटा माइनिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करती है, जिनसे वो उन लोगों का पता लगाते हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं है और उन्हें टारगेट करते हैं। वो कहती है एक और कंपनी इसमें इन्वॉल्व है और वो कंपनी है डैनफोर्थ एंटरप्राइजेस। ये सुन के डेप्यूटी डायरेक्टर भी चौंक जाता है क्योंकि ये कंपनी है जेसिका डैनफोर्थ की। जेसिका के प्रेसिडेंट बनने के बाद ये कंपनी उसका बेटा डायरेक चलाता है। वो पूछता है इसके बारे में और कौन जानता है? वेरोना कहती है सिर्फ हम तीन। वो कहता है अभी इसके बारे में किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। वेरोना कहती है बी हाइव में एक क्वीन स्लेयर बी होती है, वो क्वीन को मार देती है अगर क्वीन अच्छे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर पाए तो।
इस केस में एडम को लगता है डेरेक एक डिफेक्टिव ऑफस्प्रिंग है और वो इस गलती को सुधारने के लिए क्वीन के पीछे जाएगा। वो कहता है तो एडम का नेक्स्ट टारगेट प्रेसिडेंट डैनफोर्थ है। इसके बाद वो बीच हाउस दिखाते हैं जहाँ प्रेसिडेंट आने वाली है। वहाँ हर तरफ सिक्योरिटी होती है। तभी वेरोना और विली वहाँ पहुँचते हैं। उनके पास अंदर जाने की परमिशन होती है। इसके बाद वो अंदर जाते हैं। वहाँ हर तरफ सीक्रेट सर्विस होती है जिनका काम सिर्फ प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट करना है और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वॉलेस और डायरेक्ट भी वहीं होते हैं। वॉलेस डायरेक्ट से कहता है सिक्योरिटी सर्विस को यहाँ से बाहर निकालो। डायरेक्ट कहता है उनका काम है मॉम को प्रोटेक्ट करना। वॉलेस कहता है अगर वो एडम और हमारे बीच आए तो वो सब मारे जाएंगे। वहीं लजारस नाम का एक आदमी होता है। वो वॉलेस से पूछता है तुमने ऐसा क्या किया कि बी कीपर तुम्हारे पीछे है। वो कहता है मैंने एक बी कीपर को मारा था। ये सुन के डायरेक्ट खुश हो जाता है। लजारस कहता है क्योंकि मैं लकी था और उसमें मैंने अपना पैर खो दिया। मेरी टीम यहाँ पहुँचने वाली है। अगर उसे कोई मार सकता है तो वो मेरी टीम है। वहीं एडम को दिखाते हैं। उसने सीक्रेट सर्विस के कपड़े पहने होते हैं। तभी वहाँ प्रेसिडेंट डैनफोर्थ आती है। सीक्रेट सर्विस वहाँ आने जाने वाली सभी गाड़ियों को चेक करती है। डायरेक्ट सीवर के रास्ते ऊपर पहुँचता है और एक गाड़ी के नीचे छिप जाता है। इसके बाद उस ट्रक को चेक करते हैं। एक आदमी उसे नीचे से चेक करता है लेकिन एडम उसे बेहोश करके उसकी जगह ले लेता है और अंदर चला जाता है। वहीं जेसिका डायरेक्ट से मिलती है। वो पूछती है वॉलेस इतना डरा हुआ क्यों है, क्या किया है तुमने। वो कहता है मैंने क्या किया है, मैंने कुछ नहीं। लजारस की टीम भी वहाँ पहुँचती है। वो सब आड़े टेढ़े सनके हुए लोग हैं। वो घर के अंदर चले जाते हैं। वहीं एडम गाड़ियों में बॉम्ब लगा रहा होता है। इसके बाद वो अपने कपड़े बदलता है क्योंकि घर में पार्टी है तो एडम भी उसका हिस्सा बन जाता है। वहाँ वो वॉलेस को देखता है। वेरोना और विली देखते हैं डेप्यूटी डायरेक्टर प्रेसिडेंट से बात कर रहा होता है। जेसिका डायरेक्ट को एक रूम में ले जाती है जहाँ डेप्यूटी डायरेक्टर भी होता है। जेसिका पूछती है हमारी कंपनी में चल क्या रहा है। वो कहता है वो कुछ समझा नहीं। इसके बाद डेप्यूटी डायरेक्टर उससे पूछता है यूनाइटेड डेटा ग्रुप के बारे में। डायरेक्ट कहता है उसने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। इसके बाद वो 9 स्टार यूनाइटेड के बारे में पूछता है लेकिन वो बहाने बनाने लगता है। तभी एडम को दिखाते हैं। वेरोना उसे देख लेती है। वो सभी एजेंट्स को अलर्ट कर देती है। वहीं लजारस भी अपनी टीम के साथ एडम को मारने निकलता है। वेरोना उसे रोकती है और पूछती है क्या तुमने देखा एडम को। तभी उसे एडम दिखता है और वो उसे घेर लेते हैं। लजारस उसे घुटने पर बैठने को कहता है और वो उसे मारने वाला होता है। वेरोना कहती है ये क्या कर रहे हो तुम, इसके पास कोई हथियार भी नहीं है। लजारस कहता है जब तक ये जिंदा है ये खुद एक हथियार है। वॉलेस लजारस को उसे मारने का इशारा कर देता है। तभी एडम बॉम्ब फोड़ देता है और उसकी गन छीन लेता है। इसके बाद वो उसके सारे आदमियों को मार देता है और अंदर चला जाता है। वहाँ वो एक एजेंट को पकड़ लेता है और लजारस के आदमियों को मार देता है। इसके बाद वो घर के अंदर जाता है। जेसिका डायरेक्ट से कहती है तुम्हें पता है ना ये सब तुमने किया है, ये तुम्हारी गलती है। अच्छी खासी कंपनी को तुमने करप्ट कर दिया। वो कहता है मैं बस आपको प्रेसिडेंट बनाना चाहता था। आपको क्या लगता है कैसे जीती आप। जेसिका कहती है मैं तुम्हारी मदद के बिना भी जीत जाती। हम अमीर थे, हमें पैसों की ज़रूरत नहीं थी। वो कहता है और आप वो सब लुटा देती, और किस लिए, लोगों की मदद करने के लिए। वो कहता है आप 20 जगह हार रही थी और मैंने सीआईए का सॉफ्टवेयर यूज़ किया पैसे ढूंढने के लिए और उसी पैसे की वजह से आप प्रेसिडेंट बन पाई। एडम वहाँ बाहर सीक्रेट सर्विस की धुलाई कर रहा होता है। जेसिका कहती है और अब सबको पता चल जाएगा मैं प्रेसिडेंट कैसे बनी हूँ। एडम सीक्रेट सर्विस को ऐसे फोड़ रहा होता है जैसे उसके सामने आदमी नहीं खिलौने हों। डायरेक्ट कहता है वो मुझे यहाँ मारने आ रहा है, आप क्या करोगी। जेसिका कहती है मैं बी कीपर को सब सच बता दूंगी और उसके बाद सारी दुनिया को, फिर चाहे कुछ भी हो। एडम वहाँ बचे सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को सुला के अंदर आ जाता है लेकिन लजारस वहाँ उसका इंतज़ार कर रहा था और उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। लजारस कहता है तुम सिर्फ एक आदमी हो। एडम कहता है हाँ पता है। वो चाकू से एडम पे हमला करता है और एडम उसी के चाकू से उसे मार देता है। वहीं वेरोना और विली वहाँ पहुँचते हैं और ऊपर जाने लगते हैं। डायरेक्ट कहता है आप उसे सच इसलिए बताना चाहती हो ताकि वो मुझे मार दे और आपको छोड़ दे। मैं उसे इसलिए बताऊंगी क्योंकि ये सच है। उस रूम के बाहर वॉलेस होता है। वो एडम से कहता है बी कीपर्स जीते हैं सोसाइटी के अच्छे के लिए। एडम कहता है लेकिन मैं रिटायर्ड हूँ। इसके बाद वो दरवाजे पे बॉम्ब लगाता है। वॉलेस कहता है वो उसे ऐसा नहीं करने देगा। एडम उसकी उंगली तोड़ देता है और कहता है यहाँ साइड में खड़ा रहे चुपचाप। वहीं अंदर डायरेक्ट एक गन निकाल लेता है और डेप्यूटी डायरेक्टर को गोली मार देता है। तभी वहाँ ब्लास्ट होता है और एडम अंदर आ जाता है। डायरेक्ट जेसिका को पकड़ लेता है। तभी वेरोना और विली वहाँ आ जाते हैं। वो एडम को बंदूक फेंकने को कहती है। एडम बाहर समुद्र की तरफ देखता है। वो वेरोना से कहता है तुम किसके लिए काम करती हो, कानून के लिए या इंसाफ के लिए। तभी डायरेक्ट जेसिका को मारने वाला होता है और एडम उसे मार देता है और खिड़की से कूद के भागता है। वेरोना एडम को रोकती है और फिर वो उसे जाने देती है और ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। कैसी लगी ये फिल्म आपको कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ।